देश में लागू किए गए 1975 के आपातकाल की बरसी पर दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के एनडीएमसी कन्वर्जन सेंटर ब्लैक इमरजेंसीज डे रूप के विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हैं। ये लोकतंत्र का वो काला अध्याय जिसको आज 51 वर्ष हुए हैं, उसको जो आज इस समय के अत्याचार को, उस समय जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, समाज के लोगों को, राजनीतिक लोगों को, आरएसएस के लोगों पर, उसको स्मरण करने का दिन तो है ही, पर उसके साथ साथ आज की जो युवा पीढ़ी है या आज जो 60 वर्ष या उससे नीचे के लोग हैं जिन्होंने उस काल को ना देखा है ना समझा है, सिर्फ सुना है, उनको भी ये समझने की आवश्यकता है। उनके लिए ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं। ये समझ में आना चाहिए कि जिन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या की, वो ही लोग आज संसद में संविधान की पुस्तक लेकर के संविधान की दुहाई देते हैं। उनका क्या आचरण रहा उस समय और उनके द्वारा समर्थित सरकारें, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो केरल में हो, इमरजेंसी के बाद भी उनकी मानसिकता वही रही जो केरल के अंदर नृशंस हत्याएं कम्युनिस्ट पार्टी के रेजिम में होती रही और जो टीडीपी द्वारा वेस्ट बंगाल में जो अत्याचार महिलाओं पर हुए अभी तक होते रहे। ये समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की मानसिकता उस समय क्या थी। आज भी वो अपने परिवारवाद से बाहर ना निकलते हुए उसी मानसिकता से ग्रस्त है। इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तक ये बात जाए, ऐसे कार्यक्रम संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सर, विपक्ष का आरोप है कि संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य ध्रुवीकरण करना है इमेज को, तो आपका इस पर क्या आलोचना है? मैंने बताया कि विपक्ष के पास इस विषय में कहने के लिए कुछ नहीं है, वो इसका समर्थन भी नहीं कर सकता है। तो आज की युवा पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता है कि उस 1975 में ये जो काला अध्याय हुआ, उसके पीछे कांग्रेस की क्या मानसिकता